मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलमूर्तये नमः। दर्शकों, आपने पूर्व के वीडियो में अनंत नामक काल सर्प योग के बारे में सुना, जो लग्न में राहु और सप्तम में केतु के योग से बनता है। अब आप द्वितीय भाव धन भाव में राहु और अष्टम स्थान आयुष्य भाव में राहु केतु के रहने से बनने वाला जो योग है, जो काल सर्प योग है, जिसका नाम कुलिक है, उसके बारे में सुनेंगे। ये कुलिक नामक काल सर्प योग, जिसमें राहु द्वितीय भाव धन भाव में होता है, केतु अष्टम भाव में होता है, ऐसा जातक स्थायी संपत्ति के सुख को नहीं पाता। प्रथमतया स्थायी संपत्ति का ही अभाव होता है, उसके पास होता ही नहीं। अन्य दिक्ट ग्रहों के प्रभाव से यदि स्थायी संपत्ति हो भी तो बहुत अधिक स्थायी संपत्ति होने पर भी जातक उस संपत्ति का सुख नहीं पाता। उसके शरीर में स्थायी और असाध्य रोगों का घर हो जाता है, वह असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाता है। विभिन्न प्रकार के रोग ग्रसित होते हैं। वह अपने संतान से सुख नहीं पाता। संतान उससे दूर रहते हैं। उसकी आय आमदनी भी बड़ी ही टूटी फूटी अवस्था में संघर्षशील अवस्था से चलती है। प्रचुरतम आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी आमदनी ही नहीं होती, जिससे उसे बहुत से कष्टों को भोगना पड़ता है। सुख के साधनों का भी अभाव होता है। ऐसे जातक के माता कष्ट उठाती हैं, पिता से अनबन रहता है, यह जातक घर से दूर चला जाता है, घर से दूर रहता है। जीविका को खोजते खोजते, जीविका के कारण अपने मूल स्थान, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर परदेशी हो जाता है और वहाँ भी इसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। केतु के अष्टम हो जाने के नाते उसके भाग्य की भी हानि हो जाती है। बहुत धर्म, बहुत सत्कर्म करने पर भी उसका भाग्योदय नहीं हो पाता। उसकी आय
नियमित नहीं होती, ऐसे जातक को अपने धन संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी दौरा करना पड़ता है, उसके भी बारे में पड़ा रहता है। कई प्रकार का अपयश उसे लगता है, अपने खराब परिस्थितियों के कारण वह अन्यमनस्क एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसा जातक डिप्रेशन से हीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वह कठोर और कटुभाषी हो जाता है। पारिवारिक कलह बढ़ जाते हैं, घर में अशांति बनी रहती है। उसका वैवाहिक जीवन अनुकूल नहीं होता, स्त्री से भी उसका एक विचार न बनने के कारण वैमनस्यता ही बनती है, दोनों का मन नहीं मिलता। संतान उसके परदेशी हो जाते हैं, माता पिता भाई बंधु बांधव से उसे कोई सहयोग नहीं मिलता। फलतः उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। यह कुलिक नामक काल सर्पयोग की शांति जब तक कराई नहीं जाती तब तक उसे सुख और शांति का अनुभव नहीं होता, उसका जीवन उत्थान में नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे जातक को अपने सुख और शांति के लिए अवश्य ही काल सर्पयोग की शांति करानी चाहिए और अपने जीवन को सुखी उत्थान में बनाना चाहिए। हरिओम।